बात करेंगे पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल और पौंडीचेरी में हुए विधानसभा चुनावों का निर्णायक क्षण आ चुका है। कल यानी 4 मई को होने वाली मतगणना के साथ ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन राज्यों में सत्ता का ताज किसके सर सजेगा। चुनावी नतीजों की संवेदनशीलता को देखते हुए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर 3 लेयर की सुरक्षा घेरा तैनात किया गया है ताकि मतगणना की प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो पाए। सुरक्षा प्रोटोकॉल को इस बार बेहद आधुनिक और सख्त बनाया गया। पहले और दूसरे स्तर पर सुरक्षाकर्मी पहचान पत्रों की मैनुअल जांच करेंगे, जबकि तीसरे और अंतिम स्तर पर क्यूआर कोड स्कैनिंग के बाद में प्रवेश की अनुमति होगी। ये विशेष क्यूआर युक्त आईडी कार्ड केवल रिटर्निंग ऑफिसर, काउंटिंग और तकनीकी स्टाफ, उम्मीदवारों और उनके अधिकृत चुनाव एजेंटों को ही जारी किया गया है। प्रशासन की सख्ती का मुख्य उद्देश्य पूरी मतगणना प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और धांधली मुक्त बनाना है। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक सियासी सरगर्मी पश्चिम बंगाल में देखी जा रही है, जहां मतगणना की पूर्व संध्या पर तनाव चरम पर है। बंगाल में लड़ाई अब केवल वोटों की गिनती तक सीमित नहीं है, बल्कि वोटों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकी है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर मचे घमासान के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए अपनी नारी शक्ति को मोर्चे पर उतार दिया है। राज्य के सभी 23 जिलों में स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी की महिला कार्यकर्ता तिरंगा और पार्टी का झंडा लेकर इस समय पहरा दे रही हैं। टीएमसी ने भी आक्रामक रुख अख्तियार किया है। ममता बनर्जी के धरने और केंद्रीय बलों के दुरुपयोग के आरोपों के बीच में बंगाल का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। दूसरी ओर कोलकाता समेत विभिन्न जिलों से आ रही तस्वीरें गवाह हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश आए है। यही कारण है कि महिला कार्यकर्ताओं की अलग अलग शिफ्ट में स्ट्रांग रूम के बाहर तैनाती है, जिन्हें स्पष्ट निर्देश है कि वो काउंटिंग शुरू होने तक मोर्चा न छोड़ें। ऐसे में अब कल सुबह जब ईवीएम खुलेगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि जनता का जनादेश और राजनीतिक दलों का ये सशक्त पहरा आखिर क्या रंग लेकर आता है। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ और राज्यों की खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार चूंकि अब खत्म होने वाला है। सोमवार को यानी कि कल होने वाली मतगणना से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने में सफल होती है या भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करके बंगाल की सत्ता पर काबिज होगी। हालांकि इस बार बंगाल की चुनावी तस्वीर थोड़ी अलग जरूर है, क्योंकि राज्य की 294 सीटों में से केवल 293 सीटों के परिणाम आएंगे। फाल्टा विधानसभा सीट पर मचे भारी सियासी बवाल और चुनावी गड़बड़ियों के बाद में चुनाव आयोग ने यहां पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द करके दोबारा मतदान कराने का अभूतपूर्व फैसला लिया है। दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगे। चुनाव आयोग को मिली पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट में मतदाताओं को डराने, धमकाने, बूथों के भीतर अनाधिकृत व्यक्तियों की मौजूदगी और ईवीएम के बटनों पर टेप या स्याही लगाकर छेड़छाड़ करने जैसी घटनाओं का जिक्र किया गया। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को लोकतंत्र की प्रक्रिया में बड़ी बाधा मानते हुए फाल्टा के सभी 285 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान के आदेश दिए। अब इस सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी और इसके नतीजे 24 मई को आएंगे, घोषित किए जाएंगे। फाल्टा में तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब स्थानीय ग्रामीणों ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यानी कि जहांगीर खान के करीबी पंचायत प्रधान इसराफिल चौकदार पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं का दावा था कि उन्हें चुनाव के बाद हिंसा और आगजनी की धमकियां दी गई। इस बात से आक्रोशित हाशिम नगर गांव के सैकड़ों लोग बीजेपी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरे और सुरक्षा के साथ साथ दोबारा चुनाव कराने की मांग को लेकर रास्ता जाम किया गया। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग को इलाके में भारी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदान प्रक्रिया को पूरी तरीके से पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में फाल्टा में सहायक केंद्रों सहित सभी बूथों पर एक-एक रीपोलिंग कराई जाएगी। इससे पहले 2 मई यानी शनिवार को ही दक्षिण 24 परगना के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई। बंगाल के इतिहास में यह संभवतः पहला मौका है जब किसी एक सीट का परिणाम पूरे राज्य के नतीजों के करीब 3 हफ्ते के बाद आएगा। फिलहाल सबकी नजरें सोमवार को आने वाले यानी कि कल आने वाले 293 सीटों के रुझानों पर हैं, जो कि बंगाल की नई सरकार का भविष्य तय करने वाली हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात इस समय बंगाल में बने हुए हैं।